हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने सिंगल लिंक लिस्ट में कैसे नोड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे नोड को मेमोरी एलोकेट होगी, कैसे नोड्स की आपस में इंटरलिंकिंग हो रही है, वो हमने समझा। तो जो नोड्स का इनिशियलाइजेशन है, नोड्स का मेमोरी एलोकेशन है, वो सब तो सेम लॉजिक रहेगा, बस जो नोड्स का कनेक्शन हो रहा है केवल स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो हम केवल नोड आपस में कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं उसका कोड हम समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ ए नोड इन डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में हम कैसे करेंगे? डबली मींस इस लिस्ट में हम दो पॉइंटर यूज करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर। ओके, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? इस तरह से हमारा एक नोड क्रिएट करेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर यूज होगा और वो पॉइंटर कौन सा होगा? प्रीवियस पॉइंटर। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा डेटा पार्ट, दो पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट एंड प्रीवियस पॉइंटर। ओके, तो कोड कैसे बनेगा? जैसे मैंने बताया कि लिंक लिस्ट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, राइट? तो क्या होगा, क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्ट, और हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? नोड। ओके, तो नोड आ जाएगा और इस स्ट्रक्चर का अपना एक ब्लॉक होगा। विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन वी एंड दिस ब्लॉक। तो फर्स्ट क्या है? डेटा है और वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर डेटा। दूसरा हम दो पॉइंटर यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा? स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, और दूसरा हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्ट नोड एंड प्रीवियस पॉइंटर। तो इस तरह से डबली लिंक लिस्ट में हम दो पॉइंटर यूज करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट, राइट? अब कनेक्शन कैसे होगा नोड्स के बीच में? तो हम तीन नोड और क्रिएट कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, N1 N2 और N3, राइट? तो तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर, इस तरह से हम यूज करेंगे। ओके, तो होगा क्या? ये हमारा डेटा पार्ट है, डेटा आप कुछ भी ले सकते हैं, 30, 60, 90, राइट? और ये नोड N1 है, ये N2 और ये N3, तीन नोड हमारे पास है। अब इन नोड की कनेक्शन कैसे हो रहा है वो हम समझ लेते हैं कोड को। और फर्स्ट नोड के एड्रेस को कौन नोट करेगा? हेड, राइट? तो N1 के डेटा में कितना है? 30, और N1 का जो नेक्स्ट है, N1 का नेक्स्ट क्या है? N2। ओके, और N2 का N1 का ही जो प्रीवियस है वो क्या होगा? N1 का जो प्रीवियस है वो होगा नल, राइट? और N3 का जो नेक्स्ट है वो क्या होगा? नल। ओके, N1 का जो प्रीवियस है, N1 का प्रीवियस का ये है पार्ट, N1 का प्रीवियस, N1 के प्रीवियस में क्या आ जाएगा? नल। सिमिलरली N2 का नेक्स्ट N3, N3 के डेटा में कितना है? 60, और N2 का जो प्रीवियस है वो N1 हो जाएगा। सॉरी, सिमिलरली N3 का नेक्स्ट नल, N3 का प्रीवियस क्या आएगा? N2, और N3 के डेटा में कितना है? 90, और जो फर्स्ट नोड का एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है? हेड नोड। N1 का एड्रेस किसमें सेव होगा? हेड में। हेड पॉइंट्स टू द N1। इस तरह से नोड के आपस में इंटरलिंकिंग होगी, किसमें? डबली लिंक लिस्ट में, राइट?
अब चलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में कैसे होगी। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो नोड क्रिएट होगा वो सिंगल लिंक लिस्ट जैसा ही होगा। हाउ? struct node, okay, data and struct node next। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये एक नोड क्रिएट हो गया। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बनेगी? तीन नोड हम क्रिएट कर लेते हैं। ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये नेक्स्ट स्क्रॉल करेगा, ये स्क्रॉल करेगा, लेकिन जो नेक्स्ट नोड है इसका जो रेफरेंस है वो किससे होगा? फर्स्ट नोड से होगा। तब ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। n1 n2 n3। ये डेटा पार्ट है 40 50 60, ओके। और यहां आ जाएगा हेड। तो डेटा के बीच में कनेक्टिविटी कैसे हो रही है वो हम समझ लेते हैं। तो जो n1 है, n1 के डेटा में कितना है? 40। n1 का जो नेक्स्ट है वो क्या होगा? n2। n2 के डेटा में कितना है वैल्यू? 50। n2 का नेक्स्ट n3। सिमिलरली n3 के डेटा में कितना है? 60। और n3 का जो नेक्स्ट है वो नल पार्ट नहीं होकर वो किसको रेफरेंस करेगा? फर्स्ट नोड को, टू मेक इट सर्कुलर। ओके। और n1 जो नोड है उसका एड्रेस किस में होगा? हेड में होगा। हेड पॉइंट्स टू द n1। तो इस तरह से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के नोड्स की इंटरलिंकिंग को समझ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी लेकिन डब्ल्यू मीन्स डबल पॉइंटर हम यूज करेंगे। इट मीन्स लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को रेफरेंस करेगा और फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो लास्ट नोड को रेफरेंस करेगा। तो ये डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। और नोड को क्रिएट करने का जो तरीका हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में यूज किया था वही सेम इसमें यूज होगा। तो कैसे नोड बनेगा? स्ट्रक्ट नोड एक हम यूज करेंगे नेक्स्ट पॉइंटर और एक हम यूज करते हैं प्रीवियस पॉइंटर। ओके। और इसको बंद कर देंगे। तो नोड की लिंकिंग कैसे होगी डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट में उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम 3 नोड क्रिएट कर लेते हैं। डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके। 2 पॉइंटर हम यूज करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड किसको रेफरेंस करेगा? फर्स्ट नोड को। और फर्स्ट नोड किसको रेफरेंस करेगा? लास्ट नोड को, क्योंकि ये डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ओके। तो ये लास्ट नोड को करेगा। डेटा पार्ट हमारा यहां होगा तो डेटा पार्ट में हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं 60 70 80। और 3 नोड हमारे पास है n1 n2 एंड n3। ओके। तो इनके बीच में कैसे लिंकिंग हो रही है उसका कोड हम समझ लेते हैं। जो n1 है, n1 के डेटा में कितना आएगा? n1 के डेटा में है 60, राइट। n1 का जो नेक्स्ट है वो n2 है।
N1 का नेक्स्ट में क्या आएगा, N2, और N1 का जो प्रीवियस है, N1 का प्रीवियस किससे कनेक्ट हो रहा है, लास्ट नोड से, यानी N3 से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं N2 पे। N2 के डेटा में कितनी वैल्यू है, 70। N1 का नेक्स्ट किससे कनेक्टेड है, N3 से, और N2 का प्रीवियस N1 से। सिमिलरली N3 के डेटा में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 80। N3 का नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, N1 पे, और N3 का प्रीवियस किससे कनेक्ट होगा, N2 से। तो हम देख रहे हैं कि साइकिल कहां बन रही है, साइकिल यहां देखिए, N1 का प्रीवियस किससे कनेक्टेड है, N3 से, N1 का प्रीवियस N3 से, ओके, और N3 का नेक्स्ट किससे, N1 से। तो ये यहां क्या बन जाएगी, सर्कुलर बन जाएगी। No node contains null part in doubly circular linked list. Okay. No node contains null part. Null point. No node contains null pointer and जो फर्स्ट नोड है वो लास्ट नोड को करेगा, लास्ट नोड फर्स्ट नोड को करेगा। फर्स्ट नोड references to the last node and last node references to the first node. ओके, तो हमने ये चारों आज तीन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में, कैसे नोड आपस में कनेक्ट होंगे तो उसके बारे में आज हमने समझा, और नोड को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, नोड को कैसे मेमोरी एलोकेट करेंगे, वो मैंने सिंगल लिंक लिस्ट में बता दिया था पार्ट फर्स्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिएगा, क्योंकि लॉजिक सेम है, केवल चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है कि नोड आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, तो उसका कोड आज हमने समझा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।